समय समय पर प्रकृति ने मनुष्य को कुछ गहरे संकेत दिए हैं, लेकिन हमारा धर्मांध मूड और गुलाम मस्तिष्क इन्हें समझने को तैयार नहीं है। हमारा मन स्वतंत्र रूप से नहीं सोच पा रहा है क्योंकि हम ट्रैप्ड हैं। लेकिन ये वक्त कोरोना से जीतने और धर्म की नई बुनियाद रखने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। पृथ्वी पर समय समय पर आई आपदाओं और महामारियों ने जता दिया कि मनुष्य द्वारा निर्मित कथित धार्मिक मान्यताएं थोथी हैं। धर्म के नाम पर बताए जाने वाले जादुई और चमत्कारिक उपायों का सच सबके सामने है। एक और बात कि किसी विशेष धर्म से ताल्लुक रखने से आप प्रोटेक्ट नहीं हो जाते और दूसरे कथित निचले स्तर के धर्म को मानने से असुरक्षित नहीं। हम सब सदियों से अपने आपदाओं का हल भगवान और अल्लाह में देखते रहे हैं, लेकिन ये संकट रावण की तरह देवता और ईश्वर से अभय प्राप्त होते हैं। इन रावणों को परमात्मा नहीं मार सकता, इन्हें मनुष्य ही मिटा सकता है, लेकिन राम बनकर। दरअसल रावण को वरदान था कि उसे भगवान और देवता नहीं मार सकते। यह वरदान सिर्फ रावण को ही नहीं मिला। रावण एक प्रतीक है। इस धरती पर मौजूद हर प्रकार के खलनायक, चाहे वो आतंकवादी हो या कोरोना, मानव को ही इन्हें खत्म करना है। ईश्वर चाहे तो कोरोना को चुटकियों में खत्म कर दे, लेकिन नहीं किया, ना ही करेगा। कोरोना से हमें ही लड़ना होगा क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं अंदर है। वह परम पिता परमात्मा सूक्ष्म रूप में हमारे हृदय में स्थित हमारा प्रेरक है। राम यानी एक ऐसे मनुष्य जिसके अंदर परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा था। जब रावण को मारने के बाद राम से कहा गया कि आप साक्षात नारायण हैं, तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति परमात्मा है, हर व्यक्ति भगवान है, बस उसे अपने अंदर बैठे उस ईश्वर को पहचानना है। कोरोना भी नए दौर का रावण है जिसने हमारी पूरी व्यवस्था को हर लिया है। इस रावण से ऋषि मुनि गुरु ज्योतिषी मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक जमाती सब हार चुके हैं। किसी के पास इसे चुटकियों में नष्ट करने का चमत्कारिक उपाय नहीं है, क्योंकि ये रावण की तरह अति शक्तिशाली है। ये मायावी राक्षस है जो गायब होने, छुपने और वेश बदलने में माहिर है। मंदिर और मस्जिद में बैठकर भी इससे नहीं बचा जा सकता। हम इसकी शक्ति समझ रहे हैं। पहले कथित धर्म गुरुओं ने इससे न डरने की बात कही, लेकिन वे भी अब इसकी ताकत जानकर चुप हैं। वे इसके जाते ही फिर बोलना शुरू कर देंगे। अभी उन्हें इंतजार है किसी अवतार का। जल्द ही हमारी हालत वही ढाक के 3 पात के जैसी हो जाएगी। हम फिर से फुल फॉर्म में आ जाएंगे। ना तो हम इससे सीख लेंगे, ना ही धर्म के ठेकेदार। हम फिर चमत्कारों, जादू, टोने टोटके के पीछे भागेंगे। फिर से जमातें लगेंगी और अपने अपने देवता के नाम पर लड़ाइयां शुरू होंगी। इंसान कोरोना से मुक्त होते ही फिर अपने अपने कथित धर्म की चमत्कारिक किंवदंतियों में ट्रैप होता चला जाएगा, ठीक एक मानसिक गुलाम की तरह। लेकिन यदि हम सोच सकें तो दीवारें गिर सकती हैं। सच दिखाई दे रहा है, ऊपर से कोई नहीं आने वाला। डॉक्टर ही भगवान है। आज डॉक्टर और कोरोना वॉरियर्स में राम प्रकट हो रहे हैं। वास्तव में राम ऊपर से नहीं उतरते, लेकिन जब जब इंसानी सभ्यता खतरे में पड़ती है तो वे हमारे अंदर ही प्रकट होते हैं। अपने अंदर के राम को प्रकट करने में कुछ तकलीफें झेलनी होती है, त्याग करना पड़ता है। रावण को परास्त करने के लिए वनवास भी भोगना होता है और सुख शांति रूपी अर्धांगिनी को कुछ समय के लिए खोना भी पड़ता है। राम हमारा इतिहास है। इतिहास हमेशा हमें सिखाता है। राम ने भी सिखाया, सबको साथ लेकर, एकजुट होकर, सिंहासन का त्याग कर दुश्मन के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के लिए मानव और वानर भी एक हो गए। हम तो मानव मानव एक नहीं हो पाते। राम ने राजा को भी कुछ सबक दिए। राजा बनने के बाद मनुष्य का अपना कोई परिवार नहीं होता। पत्नी, बच्चे, भाई से बढ़कर उसके लिए उसका कर्तव्य ही सब कुछ होता है। उन सब का त्याग भी करना पड़े तो सहर्ष करें, लेकिन राजधर्म का पालन करें। आज रामायण देखने वाले राजनेता भी राम से सीखें। इस इतिहास पुरुष ने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी पत्नी सीता को वन में भेजने और भाई को दूर करने में 1 सेकंड भी नहीं सोचा। आज के राजा इतना त्याग न करें तो कम से कम आपदा के दौर में अपने अपने परिवार और पार्टी के हित से कुछ दिन के लिए ऊपर हो जाए। कुछ समय के लिए बीजेपी कांग्रेस करना छोड़ दें। कोरोना के इस छोटे से दौर में कुछ समय के लिए यश और धन लाभ का त्याग कर दें। आज कोरोना की लड़ाई में अस्पतालों में, सड़कों पर काम कर रहे डॉक्टर्स, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी राम की तरह पूजनीय हैं।
वे अपने और अपने परिवार से ऊपर उठकर शत्रु के विनाश के लिए मैदान में हैं। हमारी और मानव जाति की असुरक्षा का कारण हमारी गलत मान्यताएं हैं। यदि आज हमने अपने भगवान अल्लाह, पीर, पैगंबर के नाम पर बताई जाने वाली शिक्षाओं को परख लिया तो हमें सच पता चल जाएगा। हम आज ही मानसिक गुलामी से बाहर आ जाएंगे। धर्मांधता से मुक्ति का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। किसी को कटघरे में खड़ा करने से बेहतर स्वयं सच का सामना करना है। मानव निर्मित धर्म और संप्रदायों से मुक्त होकर ईश्वरीय धर्म को समझने और अंगीकार करने का समय आ गया है। आज कोरोना से लड़ाई में जो सबसे बड़ी बाधा है वो धर्मांधता है। दूसरी बड़ी बाधा युद्ध काल में प्रजा की लापरवाही, ढिलाई और संकट काल की अनदेखी। तीसरी बड़ी बाधा कुछ राजाओं और उनकी सेनाओं का व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ न पाना। राम भगवान के अवतार थे या नहीं, आज चर्चा का विषय नहीं है। राम थे और वे हमारे इतिहास के सबसे पहले नायक थे जो मनुष्य थे लेकिन अपने गुणों से भगवान बन गए। वे हमारे आदर्श हैं क्योंकि उन्होंने हमें मानवीयता सिखाई। उन्होंने जीव जंतुओं के प्रति प्रेम सिखाया, चमगादड़ मारकर वायरस मोल लेना नहीं सिखाया। उन्होंने वानरों का भी संरक्षण किया और राक्षस से भी विभीषण रूपी मानव ढूंढकर उसे सिंहासन पर बैठाया। यह बताता है कि हर जगह अच्छा मिल सकता है। हर धर्म के मानने वाले में कोई ना कोई सच्चा मनुष्य हो सकता है। राम ने कभी खुद को अलौकिक नहीं बताया। हनुमान के महिमा मंडन को टोकते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अलौकिक न बनाओ, इंसान ही रहने दो। राम संतुलन और स्थिरता के प्रतीक हैं। वे निर्णायक योद्धा हैं। वे युद्ध करते हैं तो शत्रु को परास्त करके मानते हैं। वे इसमें किसी का सहयोग लेने से नहीं हिचकते। कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी राम के आदर्शों से ही जीती जा सकती है। राम उतार चढ़ाव के बाद भी शांत रहते हैं। राम हर हाल में परिस्थिति को स्वीकार करते हैं। वनवास में भी सहज हैं। हम भी लॉकडाउन को सहजता से स्वीकार करें। राम ने किसी की संस्कृति का खंडन नहीं किया। उन्होंने हर तरह की संस्कृति की रक्षा की। लंका में भी उन्होंने वही किया। जीतने के बाद भी राज लंका वासियों को सौंप दिया। राम हिंदू या मुस्लिम नहीं थे। वे भारत के एक प्रतापी राजा थे जिन पर सबका अधिकार है। वो लगभग 5000 साल पहले मौजूद थे और आज भी उन्हें उसी रूप में याद किया जाता है। राम हर हाल में न्याय के रक्षक हैं, चाहे इसके लिए कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। राम को किसी जाति या संघ से जोड़ना उचित नहीं, क्योंकि उस समय तक ये व्यवस्थाएं अस्तित्व में नहीं थी। हम सब राम से कुछ अच्छा सीख सकते हैं और आज उसी आदर्श के बूते कोरोना रूपी रावण से जीत सकते हैं। ये जंग हमें जात पात और दकियानुसी परंपराओं से उठने का अवसर भी देती है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।